बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट होने वाली है, अभी तो पाकिस्तानी टीम आराम कर रही है, लेकिन इस माह के आखिर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होगी, जहां बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम की अगली मंजिल जो है वो अमेरिका होगी, जहां लॉडरडेल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दरख्वास्त की है वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि जो 3 वनडे हैं जो वेस्ट इंडीज़ में होने, उन 3 वनडे को कम करके 2 T20 मैचेस कर लिए जाएं। लेकिन इस हवाले से जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे थे, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में शिरकत की। क्या शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे, प्लानिंग में शामिल हैं या नहीं, इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। और फिर इसके बाद चूँकि सितंबर में एशिया कप है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है टेंटेटिव डेट्स आई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, और डेट्स अभी आई हैं टेंटेटिव डेट्स, और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 4 सितंबर से 21 सितंबर तक जो मुजव्वज़ा तारीख़ है उनके मुताबिक एशिया कप दुबई में खेला जाएगा। भारत मेज़बान है, लेकिन एशिया कप दुबई में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 का एशिया कप जो था वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला गया था, और उस वक्त भी भारत मेज़बान था। फाइनल में भारत ने उस टूर्नामेंट के बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशियन चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। क्रिकेट से वाबस्ता बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट तज्ज़ियाकार मुनीरुल हक। मुनीरुल हक किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं, और हमारे प्रोग्राम्स में तो काफ़ी बाकायदगी से आते हैं मुनीरुल हक। और चूँकि ये रेडियो के प्रोग्राम करते रहे हैं, तो फिर रेडियो से आदमी बहुत कुछ सीखता है, बोलना सीखता है, माइक्रोफोन से उसकी उनसियत होती है। तो मुनीरुल हक के तज्ज़िये आप लोग पसंद करते हैं, तो आज भी इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, सबसे पहले तो एशिया कप की बात करते हैं कि जब पहलगाम पर हमला हुआ और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में टेंशन हुआ, तो भारतीय मीडिया बहुत शोर मचा रहा था कि अब तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएं, और क्रिकेट के हवाले से उन्हें बड़ा जोम है कि क्रिकेट के लिए वो स्पॉन्सर्स लेकर आते हैं, तो उन्होंने कहा क्रिकेट को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। अब जब से ये खबर आई है, बड़ा रोना धोना मचा हुआ है भारतीय मीडिया की जानिब से कि ये क्या किया हुकूमत ने, और कुछ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स थे जो बैन थे उस पाकिस्तान भारत की टेंशन के बाद, उनको भी सुना है अनबैन कर दिया है। तो आप कैसे देखते हैं ये एशिया कप जो होने जा रहा है दुबई में, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? फाइनेंशियल वजह है, स्पॉन्सर सोनी जो है उनका ताल्लुक भारत से है, तो क्या वजूहात क्या समझते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। देखिए, भारत के जो बुलंदोबांग दावे थे ना, वो जंग के बाद से आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। माशाल्लाह जो हमारी अफवाज ने जो जवाब दिया है और जो जंग जीती है, उसके बाद से कई महाज पर हमें भारत पसपा नज़र आ रहा है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे। अब जाहिर है ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, उसके जो चीफ हैं वो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, तो उनकी ये है जिम्मेदारी थी कि इसको करना। भारत की टीम तो यहाँ तक, भारतीय जर्नलिस्ट तो यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत अब कभी खेलेंगे नहीं, यानी भारत पाकिस्तान से कभी नहीं खेलेगा, और कहीं मैच अगर होता है तो हम फोरफिट कर देंगे, यहाँ तक की बातें हो रही थी। लेकिन आपने देखा वो पोस्टर कि जिस पोस्टर पर सूर्य कुमार यादव की तस्वीर है, और बांग्लादेश और श्रीलंका के कप्तानों की, पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर नहीं है। वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है इकबाल, उसमें उसे ये नहीं आप अखज़ कर सकते नतीजा कि पाकिस्तान नहीं है। उनके पास पाकिस्तानी खिलाड़ी है, पाकिस्तान को उनको प्रमोट नहीं करना, उससे हमें ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने किया था कि जगह का नाम नहीं लिखा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के जो आखिर में उन्होंने कोट पहना हुआ, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2020 पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से बड़े भारी दिल के साथ उन्होंने पहना है वो कोट। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखें वो सब कुछ था। अच्छा, एक बात, अब बात हो रही है एशिया कप के हवाले से, तो ये क्रिकेट के लिए देखो खुशाइंद है कि एक चीज़ हो रही है पाकिस्तान इंडिया की टीमें, और जैसे हमारी अभी ऑफ एयर बात हो रही थी कि 2 या 3 मरतबा पाकिस्तान भारत की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। देखिए, जो टेंटेटिव शेड्यूल आया मुनीर, 7 एक ही ग्रुप में 7 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। फिर उसके बाद जो सुपर 4 मरहला है उसमें यकीनन पाकिस्तान इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सुपर 4 मरहले में 14 सितंबर को एक मैच है, इतवार वाले दिन सारे, और फिर अगर फाइनल होता है तो 21 सितंबर को, तो 3 मैचेस हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, डेट अभी टेंटेटिव है, अभी फाइनल डेट नहीं आई, लेकिन अगर आती है तो बिल्कुल ये 3 मैचेस हो सकते हैं।
लेकिन हम ये सोच रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी नहीं पहुंच सकी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, तैयारी हमारी अगला T20 वर्ल्ड कप भी तो इंडिया और श्रीलंका में, लेकिन हम तो श्रीलंका में खेलेंगे ना इकबाल, और अगर फाइनल में पहुंचती है पाकिस्तान तो इंडिया को आना पड़ेगा। ये तो अब तय हो चुका है, ICC से तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन जिस तरह जय शाह डोमिनेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो वीडियो जारी हुई, उसमें उनके जय शाह के 8-9 शॉट्स हैं। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें उस पर बड़ी तनकीद हुई। तो अगर वो इतना डोमिनेट कर रहे हैं तो क्या भारत तैयार हो जाएगा? इकबाल, जय शाह तो उस वक्त से डोमिनेट कर रहे हैं जब वो BCCI के सेक्रेटरी थे। अब तो ICC के प्रेसिडेंट है, तो ICC के हवाले से, जो ICC का टूर्नामेंट था इसलिए इनका होना ज़रूरी था, तो ये वहाँ पहुँचे और वो उसमें तस्वीरें खिंचवाएंगे। वो वक्त निकल गया इकबाल। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जंग के बाद से हालात बिल्कुल दूसरे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है कि बैकफुट पे आया है भारत, और यहाँ क्रिकेट में भी उसे बैकफुट पे आना पड़ेगा। भारत की सिर्फ ये ख्वाहिश है कि किसी तरह अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती तो फाइनल जो है वो गुजरात में हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, उसकी उनकी ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तान टीम पहुंचेगी तो फिर ये ख्वाहिश उनकी खत्म हो जाएगी और फिर कोलंबो में फाइनल होगा, ये तो तय है। लेकिन पाकिस्तान की आप परफॉर्मेंस भी तो देखें मुनीर, इस वक्त ICC की जो T20 रैंकिंग है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, और पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान है, और बल्कि बांग्लादेश उससे और नीचे है। बांग्लादेश ऊपर है क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज़ अब फिर होने जा रही है। तो आप नहीं देखते कि ओवरऑल पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए 8वें नंबर पर है। और अगर आप T20 के टॉप 10 या टॉप 20 की बात करें तो 12वें और 13वें नंबर पर है बाबर आजम और रिजवान। और बॉलिंग में अगर आप जाएं T20 की पाकिस्तान की बॉलिंग में, तो शाहीन शाह अफरीदी 20 बॉलर्स में नहीं शामिल है, तो उसमें 15वें शायद 18वें नंबर पर है हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी। तो इसको देखते हुए आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना भी पाकिस्तान टीम से मुश्किल काम है? इकबाल, पिछले कई सालों से स्पेशली 2024 या 2025 में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है ना, वो तो इतनी ख़राब रही है कि आप उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन अगर आप नए खिलाड़ी लाते हैं, लेकिन जो बड़े नाम थे ना, उन्होंने मैच भी जितवाया था, लेकिन उनकी आपस की चपखलिश ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और बहुत से ज़रा ये कहते हैं कि इन तीनों बड़े खिलाड़ियों से कहा गया था कि भाई आप ज़रा देखें समझें, जब वो नहीं समझे तो मजबूरन उनको इस स्क्वाड से हटाना पड़ा और नया स्क्वाड एक सामने लाना पड़ा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के मैचेस सब कमज़ोर टीमों से अभी हैं, बांग्लादेश हैं, फिर वेस्ट इंडीज़, फिर शायद अफगानिस्तान और UAE से सीरीज़ होगी, उसके बाद फिर एशिया कप है जिसमें पता चलेगा हमें। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी। हमने बांग्लादेश को तो हरा दिया, क्या बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके हम उसी तरह आसानी से हराएंगे 3-0? तो कुछ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन अभी पाकिस्तानी टीम को बैलेंस नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीर उल हक हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और मुनीर उल हक सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। मुनीर से हम गुफ्तगू इस सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, अभी पाकिस्तान को तो रेड बॉल में अक्टूबर में सीरीज़ खेलनी है, साउथ अफ्रीका की टीम आएगी, और जनवरी 2025 के बाद से लेकर पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। आखिरी मरतबा मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले थे, जो हम हार गए थे, स्पिनिंग ट्रैक बनाकर पहला वाला जीते थे, दूसरा हार गए। अब आप क्या देखते हैं, अजहर महमूद को पाकिस्तानी टीम का इंटरिम कोच बनाया गया, उबूरी, इससे पहले आकिब जावेद थे, ये उबूरी सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कहीं अजहर महमूद को इस वजह से तो नहीं रखा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्च अप्रैल में ख़त्म हो रहा है और PCB अगर अभी उन्हें हटाता है तो पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी? बिल्कुल, एक तो ये वजह बिल्कुल है इकबाल, इसलिए कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यही लिखा हुआ है कि उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि उनसे अभी जो पाकिस्तान शाहीन की टीम जा रही है, हो सकता है कि उनके साथ चले जाएँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ है वही रेड बॉल सीरीज़ है। अब आपके पास कोई और अभी वो नहीं था, कोई आपने रेड बॉल का ऐसा कोई हेड कोच। तो अजहर महमूद की परफॉर्मेंस क्या रही है? कोई परफॉर्मेंस नहीं। 4 साल वो शुरू में 2016 से 19 तक वो बॉलिंग कोच रहे, उसके बाद भी किसी न किसी तरह रहे, बहुत से फ्रेंचाइजेज में रहे। अब 2024 से वो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच हैं। अब वो परमानेंट कोच एक तरह से कह लें, हेड कोच बने इंटरिम है, लेकिन ज़ाहिर है हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे।
मुझे याद है 2024 का जो डिबैकल T20 वर्ल्ड कप का, उससे बड़ा डिबैकल क्या होगा एक बार। तो बॉलिंग कोच थे, बॉलिंग असिस्टेंट कोच थे, और उसके बाद उनको जब मुझे याद है जब ये आए थे प्रेस बॉक्स में, इनसे सवाल पूछा कि भाई इंडिया से हम क्यों हार गए, 119 पेज नहीं हुआ, तो बजाय कि कोई सही जवाब देने के अजहर इतना अपसेट थे, कहने लगे क्या हुआ हार गए तो क्या हम दीवार पर सर मार दें। मतलब वो कुछ उनके भी समझ में नहीं आ रहे थे कि ये क्या हुआ। अमेरिका से हारना, भारत से 120 चेस नहीं करना, और अमेरिका से भी हारे और इंडिया से भी हारे, और फिर वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए। हाँ, और हम सब छोटी टीमों से हारे हैं, आयरलैंड से भी हारे हैं, अफगानिस्तान से भी हम किसी न किसी फॉर्मेट पे हम हारे हैं। और एक बात जो सबसे ज़्यादा अफसोस की चीज़ है, आपने वेस्ट इंडीज़ वाली बात की ना, वेस्ट इंडीज़ से दूसरा टेस्ट हम हारे थे। आपको पता है वो दूसरा टेस्ट हारने की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हम सबसे आखिर में 9वें नंबर पर आए थे। उन्होंने पहला टेस्ट आपने जीता था, उसके बाद आप 7वें नंबर पर थे, एकदम आप 9वें नंबर पर चले गए, आखिरी नंबर पर। और इस दफ़ा भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कोई मुझे नज़र नहीं आ रही तैयारी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन जब से शुरू हुई है मुनी, 2021 में पहली जो हुई पाकिस्तान 6ठे नंबर पर, फिर उसके बाद 2023 में जो फाइनल हुआ पाकिस्तान 7वें नंबर पर, और अब जो भी फाइनल हुआ है पाकिस्तान 9वें नंबर। इससे नीचे आ नहीं सकता था ना। एक बार टीमें 9 थी तो 9वें नंबर पर आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की जो है उसमें पाकिस्तान की कोई तैयारी कहीं नज़र नहीं आती। ज़्यादातर ये वाइट बॉल की तरफ इनका ध्यान रहता है ना, कि एक बहुत बड़ा आईसीसी का एक एजाज़ है ना यार। आपने देखी व्यूअरशिप कितनी थी? अभी जो रिपोर्ट आई है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, मिलियंस में उसके गए व्यूअर्स। बिल्कुल होंगे इकबाल, इसलिए कि फाइनल है ना। और जब आप इंग्लैंड में कोई भी फाइनल होता है तो पता है इंग्लैंड में लोग टेस्ट मैच को वनडे और T20 से कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो तो वहाँ की थी। और फिर पूरी दुनिया की नज़रें, और फिर साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया से मजबूत टीम से जीत जाना, ये भी एक डिफरेंट चीज़ थी। तो अभी तक 3 वर्ल्ड टेस्ट में फाइनल हुए, तीनों अलग अलग टीमों ने जीते। न्यूजीलैंड ने जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और फिर इंडिया लेकिन 2 मरतबा पहुंचा है, तीसरी मरतबा पहुंचता है। लेकिन इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूजीलैंड ने जो 3-0 उनके होम ग्राउंड पर आया है ना, वहां से साउथ अफ्रीका को नजर आया कि उनके लिए चांस। लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी है। बेशक गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम उनकी हार जाती है, हटाया नहीं जाता। हमारे यहाँ कभी आकिब जावेद इंटरम कोच बन जाते हैं, कभी मोहम्मद हफीज बन जाते हैं, कभी हमारे यहाँ जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को इस तरह से खुशामदीद कहते हैं कि बस अब दुनिया बदल जाएगी, ये कोचिंग आ गए, और फिर उसके बाद किस तरीके से वो जाते हैं। ये हमारे अलमिया नहीं है। कोचेस के साथ साथ पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट भी देखें ना, कितनी तब्दीली, कितने चेयरमैन आए हैं पिछले 3-4 साल में। उसके बाद उसी तरह से यहाँ तब्दीली हो रही है। किसी को कप्तान भी बदले जा रहे हैं। अब देखिए ना, बाबर चल रहे हैं तो शाहीन आफरीदी को बनाया गया, फिर शाहीन आफरीदी हटे तो फिर बाबर को बना दिया गया, फिर बाबर से कहा कि आप रेड बॉल बनाए, मोहम्मद रिजवान को बनाया, फिर मोहम्मद रिजवान को हटा के अब सलमान आगा को बना दिया व्हाइट बॉल को। तो तब्दीलियां तो हो ही नहीं है। तब्दीली करने वाला पीछे कौन है इकबाल, वो भी आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान तो हो रहा है इकबाल। इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि आप टेस्ट में 9वें नंबर पर हैं और वनडे में 7वें नंबर पर और T20 में 6ठे नंबर पर, तो इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा। इस वक्त हर टीम जो भी आईसीसी की रखती है वो टीम आपसे अच्छी है इस वक्त हर लिहाज से। आप किसी टीम को हराने वाली पोजीशन में नहीं है। आप नहीं कह सकते कि अभी तो बहुत आसान है, हम आराम से जीत लेंगे। एक वक्त होता था पाकिस्तानी टीम टॉप 3 टॉप 4 में बड़ा मुकाबला करती थी बड़ी टीमों से। अब तो ऑस्ट्रेलिया आपको कोई मतलब नहीं वो करती। भारत की टीम जीते तो है मुनीर, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हम लोग जीते हैं। इकबाल वो तो किसी वजह से ना, उनकी टीम के कितने प्लेयर थे वहाँ पे जो नहीं खेल रहे थे उस सीरीज में। अभी तो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट आप कब जीते हैं लास्ट बता दें? 29 साल हो गए आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए, जबकि वेस्ट इंडीज ने भी 27 साल के बाद एक टेस्ट मैच जीत लिया लास्ट ईयर। हम नहीं जीत सके अभी तक, और जब जाते हैं व्हाइट वॉश होता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, कि जो जियो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से, और क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। याया, कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, फिर पीएसएल के हवाले से सलमान नसीर साहब कुछ कहते हैं और पीएसएल के हवाले से बाद लोग कुछ कहते हैं कि नुकसान हुआ इस 10वीं पीएसएल में पाकिस्तान क्रिकेट को। आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आप इन तमाम मामलात को कैसे देखते हैं क्रिकेट के? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, एक क्रिकेट मुबस्सर की हैसियत से, तज्ज़ियाकार की हैसियत से, इस वक्त जो मेरी तवज्जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या उथल पुथल हो रही है, कौन है कौन नहीं है।
अभी तो और बहुत सारे तजुर्बात होने हैं। तो जो 10 साल हो चुके हैं, एक चीज तो तय है कि चला सलमान नसीर साहब ने, जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL सेक्रेटेरिएट को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्होंने इस 10वें सीजन के बाद एक मीटिंग का इनेकाद किया, बैठे, कुछ गुफ्तगू हुई। आपको वही पता चलेगा, हमें वही पता चलेगा जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज बताएगा, क्योंकि वहां पर जो कुछ हुआ, जो कुछ बात हो रही है, वो तो उन्हीं लोगों को पता है। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर मामलात की बात है, तो आपको इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है कि बहुत सारे लोग जिनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जराए थे, जो अब नहीं रहे, तो वो इस हवाले से बहुत ज्यादा सुर्खियां देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी किसी खबर की तरदीद कर रहा है, ना उनकी किसी खबर को ऑन कर रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो माजी में उनके लोग हुआ करते थे क्रिकेट बोर्ड में, अब नहीं है, तो वो बहरहाल हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने चिड़िया पाली हुई है, किसी ने फाख्ता पाली हुई है, किसी ने कौवा पाला हुआ है, तो क्या अब सारे के सारे ये उड़ गए हैं परिंदे? इकबाल भाई साहब, आपको पता है हर दौर में किसी एक सहाफी का काम जो है वो खबर तक रसाई हासिल करना है। हाँ। लेकिन अब बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खबर ने जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुफाद में हो, लेकिन उसके साथ साथ सहाफी का काम सिर्फ खबर तक रसाई है, उसको खबर देना है और लोगों को हकाइक पहुंचाना है। क्या खबर ये होती है कता कलामी के शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत हुई, ये खबर है आपकी नजर? देखिए इकबाल भाई साहब, एक जमाना था कि सहाफी पाकिस्तान क्रिकेट को लुक आफ्टर किया करते थे। अब सोशल मीडिया मैनेजर्स आ चुके हैं, आपको पता है, और सोशल मीडिया मैनेजर्स अगर अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जिस तरह की खबर का आपने तस्करा किया, इस तरह की खबरें नहीं देंगे, तो फिर दाल पानी कैसे चलेगा, घर का दाल दलिया कैसे चलेगा, वो भी उनकी मजबूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उन्होंने खिलाड़ियों का बट्टा बिठा दिया है। अब तो खाली पानी पी रहे हैं, दाल तो अब खत्म हो गई है। लेकिन अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि आप लाहौर कलंदर्स के काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप समझते हैं कि 2 टीमें ऐड होने जा रही हैं? सुनने में आया कि जो अंदरूने जो वहाँ की रिपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी बहस हुई, काफ़ी लेदे हुई। आज जो प्रेस रिलीज आया, सलमान नसीर साहब वो तो सब ठीक है का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने तो HBL के अली हबीब साहब का भी जिक्र कर दिया कि वो बड़े खुश हैं। तो आप समझते हैं कि 10 साल हो गए, आइंदा 2 टीमें होंगी, स्पॉन्सर भी बदले जाएंगे, या आप समझते हैं यूं ही मामला चलते रहेंगे? क्योंकि मेरी आतिफ राना साहब से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि हम सब ने डिसाइड किया था कि री ऑक्शन नहीं होगा टीमों का। देखिए इकबाल भाई साहब, रावी तो चैन की बांसुरी ही बजाएगा। जो बांसुरी सुनने वाले हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि बांसुरी बज रही है, ये बज रही है, ये बजाई जा रही है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 2 टीमों को मजीद टीम में शामिल करना चाहिए PSL में, तो मसला यहाँ पर यह है कि अब तक पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज के ख्याल में उस लेवल पर नहीं है कि जहां पर मजीद 2 टीमों का इंदराज किया जाए। क्योंकि अगर बाकी टीमों की आप बात करते हैं, जो पहले 5 टीमें बिक गई थी, उनके मामलात अलग हैं। 30 टीम मुल्तान सुल्तान जो है उसके मामलात अलग हैं, और क्या वो ब्रेक इवन करता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब जो 2 टीमें आएंगी, फिर वो टीमें जो हैं वो तो फिर 80 करोड़ से ज्यादा में फरोख्त होंगी। तो अगर 80 करोड़ से ज्यादा में फरोख्त होंगी तो वो रेवेन्यू कहाँ से लेकर आएंगे? एक तो यही है, और इसके अंदर से उनको हिस्सा मिलेगा। फिर पाकिस्तान जो क्रिकेट का कैनवस है उसमें आपको पता है कि नए खिलाड़ी आ रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों का सफर खत्म हो रहा है, तो वो टीम में खिलाड़ियों को कहां से लेकर आएंगे? ये 2 बड़े सवाल हैं। आखिरी सवाल, आपके पास क्या इत्तलात है? लोग कह रहे हैं कि जो PSL 10 थी वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतनी कामयाब साबित नहीं हुई, आपकी क्या राय है? इकबाल भाई साहब, देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि PSL 10 मुकम्मल हो गई, और उसको मुकम्मल कराना बहुत जरूरी था। और जिन हालात में पाकिस्तान सुपर लीग मुनक्किद हुई वो सब आपके सामने है। लेकिन जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का फाइनल हुआ, उसने तमाम बॉक्सेस को टिक किया। लेकिन फाइनेंशियल मामलात के हवाले से अगर आप बात करते हैं, तो इसमें किसी को कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत सारी चीजें जो है आप टेलीविजन पर देखकर ही अंदाजा करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मुनीर उल हक, सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार, मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीर से बात करेंगे PSL के हवाले से और दीगर क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सैयद याह्या हुसैनी से कि जो क्रिकेट के मामलात के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की जो सिचुएशन हमने आपको बताई कि T20 में और अब एशिया कप आ रहा है सितंबर में पाकिस्तान के लिए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप खेलना है। मुनीर 2022 में तो पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और उसके बाद से कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आया। क्या समझते हैं जिस तरह से टीमें तैयारियां कर रही हैं, जिस तरह दुनिया भर में क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, उसको देखते हुए आप समझते हैं पाकिस्तान को बड़ा टफ कंपटीशन मिलेगा, खास तौर पर जो T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले एशिया कप में? देखिए T20 वर्ल्ड कप तो इकबाल बहुत बात की बात है। एशिया कप में ही आपको भारत और श्रीलंका इवन बांग्लादेश से भी मुश्किलात पेश आ सकती है, इसलिए कि आपकी तैयारी वैसी होती नहीं है। हम दीगर मामलात में उलझते रहते हैं और टीमें कहाँ से कहाँ निकल जाती। ठीक है, आपका स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, कैंप चल रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन कोई अपनी जगह वो मुतमईन नहीं है जितना हमें होना चाहिए पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को। यही वजह है कि किससे हम मैच खेलेंगे तो हमें नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो पहले कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। फिर अगर आपको कुछ प्लेयर अच्छे मिल गए हैं, शाहिन अयूब आपको मिल गए हैं, फ़खर ऑलरेडी आपके पास है, हसन नवाज आपको अच्छा टैलेंट मिल गया है, तो फिर साहबजादा फरहान है, पूरे डोमेस्टिक सीजन उनका शानदार गया, PSL में भी सेंचुरी बनाई, सब कुछ अपनी जगह। अब इवन हारिस भी अगर चल जाते हैं T20 में अच्छी 2-4 इनिंग्स खेल जाते हैं, हालांकि उनको मौके बहुत मिले, लेकिन अगर नहीं चल पाते तो बात दूसरी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। दीगर आपके पास हसन अली का कमबैक हुआ है, नो डाउट। फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कभी भी फ़हीम अशरफ को हम अच्छा नहीं समझते थे ऑलराउंडर, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो सब आपके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद अब्बास आफरीदी की आपको अच्छी बॉलिंग मिल गई, अबरार हैं, सुफियान मुकीम है, टीम तो बन रही है, तजर्बा नहीं है, टीम बन रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं अगर शादाब खान नहीं होंगे वाइस कैप्टन कौन होगा? एक बार वाइस कैप्टन का फिर इतनी कोई हैसियत रहती नहीं है, आप किसी को भी बना दें, जो सीनियर प्लेयर है आप उसको बना दें, आप हसन अली को बना दें, किसी को भी बना दें, वो कोई वैसे वो म्यूजिकल चेयर गेम शुरू कर दें। देखिए म्यूजिकल चेयर तो हो रहा है ना इकबाल, फ़हीम अशरफ भी आ गए, आप देखें हसन अली भी आ गए, शादाब भी आ गए, तो मैं कप्तानी के म्यूजिकल चेयर की बात, कप्तानी के म्यूजिकल चेयर में तो अभी सलमान अली आगा, मुझे नहीं लगता कि उनको कप्तान तो वही रहेंगे T20 वर्ल्ड कप तक वही कप्तान नहीं। T20 वर्ल्ड कप की तो मैं बात नहीं करता, मुझे एशिया कप का भी है कि वो अगर इनकी कप्तानी में क्या वो तीनों प्लेयर खेलेंगे सलमान अली आगा की कप्तानी में, पहले तो ये देखना होगा। अगर नहीं खेलेंगे तो क्या फिर रिजवान को दोबारा बनाया जाएगा? रिजवान अभी वनडे के तो कप्तान है ना, अभी तो वनडे के लिए तो कप्तानी से उनको नहीं हटाया, लेकिन वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए अगर वेस्ट इंडीज के दौरा नहीं होता है तो फिर तो मामला गया। अगर वेस्ट इंडीज में सारे T20 होते हैं तो फिर तो सलमान अली आगा होंगे। देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इकबाल अभी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये हम लोगों को भी फिक्र है, वो है पहले एशिया कप की, बाद में T20 वर्ल्ड कप की। तो उसी में जाके ये पता चलेगा कि जो हम PSL खेल रहे हैं या छोटी टीमों को हरा रहे हैं, वाकई इतना पोटेंशियल हम में है कि नहीं कि हम बड़ी टीमों को हरा सकें। हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन तीन टीमों की जो तीन खिलाड़ियों की जो हमने पहले भी बात की, बाबर की, शाहीन की और रिजवान की, मुझे बताएं कौन नहीं चाहता है शाहीन को अच्छी बॉलिंग करते देखने चाहता, कौन नहीं चाहता कि बाबर आजम अपनी अच्छी फॉर्म में वो करें, कौन नहीं चाहता कि रिजवान भी पूरा साथ दें। लेकिन अगर इनसे मुस्तकिल फ्लॉप हो रहे हैं तो उसके बाद जाके ये चीज़ें आई हैं ना, जिसमें इनकी अपनी फॉर्म के अलावा दीगर दूसरे अवामिल भी शामिल थे ना, वो खतरनाक चीज़ है, उससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन इन तीनों की ज़रूरत इकबाल अभी पड़ेगी आपका। ऐसा नहीं है कि ये तीनों को आप बिल्कुल हटा देंगे, लेकिन इनके होने के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर तो लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है, एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं समझते आपके पाकिस्तान का कोई चीफ सेलेक्टर ही नहीं होता कितने अरसे से। आप बताएं, आकिब जावेद इंटरम हेड कोच भी रहे, कोई चीफ सेलेक्टर नहीं। कहा जा रहा है कि गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं। इस तरह से बाब रियाज पहले वो भी कहा जा रहा था यूसुफ के होते हुए कि गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं। अभी भी सिलेक्शन कमेटी में कोई तब्दीली नहीं आई। सुनने में आ रहा था कि शायद सिकंदर बख्त आ जाए, या सुनने में आ रहा था और भी एक दो सरफराज अहमद आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप नहीं समझते मुख्तलिफ लॉबीज़ अपने अपने लोगों को लाने के लिए जो काम करती हैं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा है। नुकसान तो इकबाल हो रहा है। देखें ना, मेंटोर्स कहाँ गए जिनको आप 50-50 लाख रुपए दे रहे थे,
चैंपियंस कप कहाँ चला गया? एक ही टूर्नामेंट हुआ ना? चैंपियंस कप तो था, और वो चैंपियंस कप को हम वर्ल्ड कप की तरह उसकी तैयारी करते थे कि कई T20 अलग कराएंगे, वनडे अलग कराएंगे, और सब टीमों को बाकायदा दिए गए, आप बुलाएं, अपने कोचेस बुलाएं, अपने फिजियो बुलाएं, सबको अलग अलग, जैसे एक बड़ी टीम तैयार होती नेशनल टीम, इस तरह उनको दिया गया था। फिर उसके बाद उन्हीं में से 2 मेंटर्स को कहा गया कि पीसीबी में कोई इनको दी जा रही है, इसमें मिसबाह-उल-हक हेड कोच बन रहे हैं, एक तरफ ये बातें की गई, वो मामला भी दब गया। फिर सरफराज अहमद चीफ सेलेक्टर बनने ये बात बहुत कॉमन हुई, अखबारात में भी आई, काफ़ी लग रहा था कि सिकंदर बख्त और कहा जाता है कि जो टीम सेलेक्ट हो रही थी बांग्लादेश के लिए उसमें इनकी इनपुट ली गई थी, लेकिन वहाँ से फिर दोबारा वही कमेटी बना दी गई जो पहले थी। तो चीज़ें अभी भी कुछ इतनी समझ में आ नहीं रही है इकबाल, बस चल रहा है अभी फिलहाल ये चला रहे हैं। चलिए हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे कि अब आकिब जावेद तो अपनी उस पसंदीदा जगह पर पहुंच गए हैं। वो हमसे जब बात करते थे तो कहते थे कि डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनकर वो क्रिकेट की प्रमोशन के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे। इस पर बात करेंगे। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। और कुछ देर कबल हमने बात की थी सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याह्या हुसैनी से। क्रिकेट के मामलात पाकिस्तान के किस सम्त में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अब एशिया कप में हिस्सा लेना है, उसका टेंटेटिव शेड्यूल आ गया, जल्दी उसका एक मुस्तकिल शेड्यूल जो है वो भी आ जाएगा सामने। भारतीय मीडिया बहुत शोर मचा रहा है। मुनीरुल हक से इससे पूछते हैं, मुनीर भारतीय मीडिया तो बहुत ज़्यादा चराग पाए और बड़े बड़े सीनियर एंकर्स को मैंने देखा है कि फिर ताल्लुकात ख़त्म कर दें, ये क्या हुआ, आपने हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया, वो तो हुकूमत की तरफ उनका रुख हो गया। और ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, जय शाह क्या कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि इतनी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए बुग़्ज़, अदावत, इसका क्या फ़ायदा होगा? असल में जो डोमिनेट कर रही थी ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड पूरे आईसीसी पे, तो उसके बाद जो वो चेयरमैन बने तो उनको तो ये लगा कि अब कोई चीज़ किसी के हाथ में नहीं, सबकी हमारे हाथ में। लेकिन जब झटका लगना शुरू हुआ एक के बाद दीगरे, तो उनको नज़र आया कि जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये सब कुछ नहीं है, दूसरी टीमें भी हैं। अब एशिया कप में वही लोग जो बातें करते थे कि ना एशिया कप होगा, और हम तो श्रीलंका में जाके उनकी टीम खेलने को तैयार नहीं थी, T20 वर्ल्ड कप नहीं, हम तो इंडिया में खेलेंगे, पाकिस्तान आए नहीं आए, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई एक बार। अब उन्होंने खुद कहा है दुबई में हो रहा है, आप खुद सोचें। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने खुद, और उनके पास भी इसी तरह के स्केड्यूल चल रहे हैं। इसकी वजह ये तो नहीं कि स्पॉन्सर्स जो है उनका ताल्लुक जो है भारत से है और इतनी ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होंगे। हालांकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता है कि भारत को जो मिलते हैं ना 170 मिलियन रुपीस जो भी है, तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं लेता, बल्कि वो दूसरे ममालिक में तकसीम होते हैं, एसोसिएट। लेकिन इकबाल होते होंगे, लेकिन वो पूरी रकम तो तकसीम नहीं होती होगी, जाहिर है एक बड़ा हिस्सा तो इनके अपने पास रहता होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन रेवेन्यू तो देखें जनरेटली पाकिस्तान इंडिया के मैच से होता है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया को हटा दे तो फिर एशिया कप में क्या है, कोई भी एक टीम हो तो एशिया कप, अगर 3 मैचेस हो जाए तो आप सोचें कितना रेवेन्यू मिलेगा। तो उस क्रिकेट की तरक्की के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब दिलों में बुग़्ज़ होता है ना, आपको हर बात में निकालना होता है। देखिए उनका मीडिया या उनकी क्रिकेट, या उनका क्रिकेट तो नहीं, उनका जो पॉलिटिक है, पॉलिटिशियंस हैं, वो चलते ही एंटी पाकिस्तान पे हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स पे चल रही है। इस तरह मीडिया भी अब तो बैकफुट पर आ गए काफी, बिल्कुल आ गए, बल बहुत ज्यादा आए हैं। और अब हमने देखा है कि अब पहले तो बात नहीं करते, अब तो बात करने शुरू हो गए। पाकिस्तान की प्रोबेबल टीम उन्होंने, अब एक मैं चैनल देख रहा था उनका, पाकिस्तान की प्रोबेबल टीम उन्होंने बना दी है जो एशिया कप में खेलेगी। अभी से उन्होंने इतना प्लेइंग 11 हमसे पहले वो बनाए बैठे हैं, यानी इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है जो बिल्कुल नहीं डिस्कस हो रहा था। तो ये तो बहरहाल अब जाहिर है बैकफुट पर आए, बात तो सही है आपकी। तो अब आप क्या समझते हैं? देखिए दुबई में आपको याद है 2021 में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेला था, जो 160 से कुछ ज़्यादा रन बनाने थे। रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप में 10 विकेटों से हम जीत गए। लेकिन अब 4 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। भारत ने हमें T20 वर्ल्ड कप में 2024 में हराया, और भी अब भारतीय टीम की परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं, और IPL से उसके बाद कई प्लेयर्स आए। तो आप समझते हैं इस मरतबा भारतीय टीम पाकिस्तान को एशिया कप में टफ टाइम दे सकेगी? देखिए जिस मैच की आप बात कर रहे थे 154 विदाउट लॉस, और हमने 10 विकेटों से जीत किया था, वो तो बहुत बड़ी फतह थी हमारी। शायद वो वर्ल्ड कप में थी ना टीम? नहीं, एशिया कप में। अच्छा, फिर वर्ल्ड कप में जो है आपको याद होगा कि वो जीत गए थे, विराट कोहली ने 2 छक्के लगा दिए थे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में।
उसके अलावा एक दो मैचेस हुए जो हमने जीते भी हैं और बड़े क्लोज भी नहीं हुए तो उसके अमेरिका में हम कैसे हारे? अमेरिका में तो बहुत 6 रन से हार गए मतलब थे। उसमें आप खुद हारे हैं ना, उसमें तो उन्होंने तो मौका दे दिया था कि आप जीत जाओ भाई, हम 119 पे आउट हो गए, आप आराम से बना लो, 15 ओवर 10 ओवर में बना लो। लेकिन अब आप क्या करें, जब आपके रिजवान ने जो शॉट खेला एक, उसके बाद से जो कोलैप्स हुआ है तो फिर वो किसी की समझ में नहीं है। हालांकि 4 फास्ट बॉलर आपके पास, आमिर भी थे, इमाद वसीम भी थे, अच्छी टीम थी, सब कुछ था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सके। चलें अब मौजूदा टीम को आप मौजूदा टीम में देखें, उनके पास अगर प्लेयर्स आप देखेंगे ना एक बार, उनके पास बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स आए हैं। खुद सूर्य कुमार यादव तो उनके कप्तान हैं, उनके पास और जो प्लेयर आए ना, तिलक वर्मा को देख ले, अभिषेक शर्मा को देख ले, रिंकू सिंह को देख ले, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बैटिंग में बहुत एक्सप्लोसिव है। आप जो एक बार 16 साल कितने 13 साल हाँ, अभी अरबाब कुछ है जिसका झारखंड से ताल्लुक है, बिहार से, वो उसने उसकी आईपीएल की 23 तरीन सेंचुरी भी बनाई है, रिकॉर्ड आईपीएल का रिकॉर्ड बनाया 23 तरीन सेंचुरी का। तो उनके पास प्लेयर्स हैं अच्छे इसको। हाँ, उनके पास तो टैलेंट तो उनके पास आ रहा है, लेकिन बॉलिंग में अभी भी शायद उनके पास इतना अच्छा पोटेंशियल बुमराह नहीं पे आ रहा रिलाय करते हैं। वो तो टेस्ट में है ना, T20 में तो बुमराह पे रिलाय, बाकी उनके पास देख लेना, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा को देखें, आकाशदीप को देखें, अर्शदीप सिंह, ये सारे सिराज को देख लें, ये सारे जो है ना एवरेज बॉलर हैं, बुमराह एबव ऑल। चलें देखते हैं कि अब एशिया कप में जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मध्य मुकाबले आते हैं तो किसका पल्ला भारी रहता है। इस पर हम मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने मेहमान मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।